मैं D.R. शर्मा जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा रेड क्रॉस से। और आज मैं कुरुक्षेत्र के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में कुछ वार्तालाप के लिए, स्टाफ से बातचीत करने के लिए, आगे काम को बढ़ाने के लिए मैंने आज यहाँ पर अपना दौरा किया है। और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं रणदीप सिंह जी, इनके साथ भी मैंने चर्चा की है, स्टाफ के साथ चर्चा की है। अभी आपके ध्यान में होगा कि माननीय राज्यपाल महोदय बंडारू दत्तात्रेय जी गुड़गांव का विजिट करके आए हैं और उन्होंने उस ब्रांच का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद उनको रेड क्रॉस की गतिविधियां बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम रक्तदान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रक्तदान के क्षेत्र में जो हमारा काम है, पूरे देश के अंदर पॉपुलेशन बेस पर हम नंबर 1 पर हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो भी पूरा कंट्री के अंदर हमारा नंबर 1 है। और जो मेंबरशिप ड्राइव चलता है हमारा, मेंबरशिप में पूरे देश के अंदर हम पहले नंबर पर हैं। इस प्रकार से फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है, जो लोगों को प्राथमिक उपचार देने की बात है, डॉक्टर के पास जाने से पहले की बात है, उसके अंदर भी हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो एक छोटा सा हरियाणा गतिविधियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी तरह से सराहा गया। कुछ उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिला ब्रांचों में जाकर के हम इस रेड क्रॉस की गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और रेड क्रॉस की गतिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि आम जनता को, गरीब को, बीमार को, दिव्यांग को इसका भरपूर फायदा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज राज्यपाल महोदय के बाद ये पहली विजिट की है कुरुक्षेत्र में। और हमारा मकसद ये होगा कि हम एक तो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी है और वॉलेंटियर को बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे पास वॉलेंटियर जो है वो 2 लाख के लगभग हैं। तो हमारे जूनियर रेड क्रॉस जो स्कूलों के अंदर होती है, यूथ रेड क्रॉस जो कॉलेजों में होती है, सब जगह 50-50 वॉलेंटियर का हम टारगेट अभी पूरा करेंगे, जो कि इस संख्या को लगभग डबल करने का हमारा विचार है। इसके साथ साथ जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं, ड्रॉप आउट केस हैं, उसके बारे में भी माननीय राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया है कि जो ड्रॉप आउट केस हैं उनको रेड क्रॉस सोसाइटी दवाई दे, अपने वॉलेंटियर भेजे, रेगुलर दवाई इंश्योर करें कि वो रेगुलर दवाई ले रहे हैं, ताकि टीबी मुक्त हरियाणा में रेड क्रॉस की विशेष भूमिका रहे। इसके साथ साथ जो 5-5 सिलाई सेंटर हर जिले के अंदर खोलने का वादा किया है, और हमने इस ब्रांच को भी लिख दिया कि किसी एनजीओ के साथ मिलकर के, किसी दानवीर के साथ मिलकर के 5-5 सिलाई सेंटर, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, महिला सशक्तिकरण हो। और खास करके जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक हैं, वार विडोज हैं, उनके लिए विशेष रूप से उनको ट्रेन करके उनको इंस्ट्रक्टर बनाया जाए, उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी हमारी एक मुहिम के अंदर हमने शामिल किया है। तो इस प्रकार से रक्तदान के जो क्षेत्र में हम एक लिस्ट तैयार करेंगे हर जिले की, जहाँ पर भी किसी रक्तदाता को जरूरत हो या किसी जरूरतमंद को जरूरत हो, तो वो उस लिस्ट में से जो वेबसाइट पर डालेंगे, वहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार ब्लड के लिए उनको इनवाइट कर सकता है, रक्त दे सकता है। जैसे अब डेंगू की बात चल रही है, तो प्लेटलेट के लिए भी हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आगे कोरोना के सेकेंड वेव तक बहुत ही अच्छा काम रहा। फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में रेड क्रॉस ने अच्छा काम किया। ऑक्सीजन की जो कमी महसूस नहीं होने दी, डोर टू डोर सबको सिलेंडर पहुंचाए। आगे उन्होंने, जब राज्यपाल महोदय ने गुड़गांव में विजिट किया, तो वहाँ पर कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर भरपूर मात्रा में रखे हुए थे। तो हमने कुरुक्षेत्र ब्रांच को भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं हरियाणा रेड क्रॉस से। और मैं समझता हूँ कि 15 से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इनके पास अभी जल्दी ही भेज दिए जाएंगे। मेरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से इस बारे में बातचीत हो चुकी है। हम अभी और कंसंट्रेटर मंगवा रहे हैं, ताकि आगे किसी प्रकार की कोई कमी, ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन खुद ही तैयार हो जाती है कंसंट्रेटर से। इसके साथ साथ हर जिले के अंदर एक एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, ऐसा भी माननीय राज्यपाल महोदय का विचार है कि एक एम्बुलेंस तो कम से कम जिले के अंदर हो। और जो अननोन डेड बॉडी हैं, उनके दाह संस्कार के लिए भी जिम्मेवारी रेड क्रॉस की लगाई गई है, और रेड क्रॉस उसके अंदर विशेष भूमिका निभाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि डेड बॉडी है, अननोन है, उसको ज़्यादा संज्ञान नहीं दिया जाता, तो वो भी रेड क्रॉस सोसाइटी इसको अच्छी तरह से निभाएगी। इसके साथ साथ जो दिव्यांग भाई हैं,
उनको हर तरह की सुविधाएं जो भी उनको जरूरत होती है वो सब दी जाएंगी। एक चीज़ और हमने नई माननीय राज्यपाल महोदय ने जोड़ी है, वो ये है कि होम नर्सिंग का मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत भी ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। उसके अंदर ये होगा कि होम नर्सिंग की ट्रेनिंग मेल फीमेल सबको दी जाएगी। उसमें ये होगा कि वो जो होम नर्सिंग की ट्रेनिंग है, गृह परिचर्या बोलते हैं हिंदी में इसको, वो पेशेंट अटेंडेंट के लिए भी काम आएंगे, होम अटेंडेंट के लिए भी काम आएंगे। किस प्रकार से पेशेंट को दवाई देनी है, किस प्रकार से उसका ख्याल रखना है, कपड़े साफ हैं नहीं है, हाइजीनिक सिस्टम कैसा है, तो उधर ज़्यादा ध्यान देते हुए ये भी हम अब ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और इसमें हम समझते हैं कि कम से कम 9 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे, चाहे सरकारी में लगे, चाहे वो होम अटेंडेंट के लिए जिनके परिवार बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको होम अटेंडेंट की जरूरत होती है, तो ये भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आगे आगे कई ऐसी आपदाएं आती हैं जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा स्टोर करने की प्रॉब्लम थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय आपके यहाँ नज़दीक अम्बाला के अंदर एक रिलीफ स्टोर अभी जल्दी ही उसका फाउंडेशन रखेंगे और एक गुड़गांव में रखेंगे। 2 ब्लड बैंक बनेंगे हरियाणा प्रदेश में अलग से, और वो एक गुड़गांव बनेगा, एक हिसार में बनेगा, और एक ओल्ड एज होम और बनेगा, वो गुड़गांव में बनेगा। तो इस प्रकार की आगे की भी प्लानिंग है और रेड क्रॉस के काम को ज़्यादा विस्तार किया जाएगा और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। आम जनता तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयत्न रहेगा। कोई भी किसी प्रकार की कोई सीरियस बीमारी से कोई ग्रसित है, उनके लिए भी रेड क्रॉस पूरी मदद करती है। जैसे टीबी के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इनके लिए सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलती है, उसका कोई पैसा खर्च नहीं होता। वो रेड क्रॉस से संपर्क करेगा और वो हर तरह की मदद उसको दी जाएगी। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ आगे हमारी और भी चलेगी और ये जो चल रही हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेड क्रॉस के साथ जुड़े। इस उम्मीद के साथ में आज यहाँ कुरुक्षेत्र में ये मैंने दौरा किया है। सर, टीबी का कोई हरियाणा में आंकड़ा जुटाया आपने, कितने लोगों को दवाई दी जाएगी और इसकी शुरुआत कब शुरू की है या अभी शुरू करनी कब से? देखिए, टीबी को जो दवाई देने का प्रयास तो हरियाणा सरकार का काफी टाइम से चल रहा है। रेड क्रॉस उनके आंकड़े सरकार के पास ही अवेलेबल हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ड्रॉप आउट केस के हैं। अभी हमारे पास हरियाणा में लगभग 2000 के लगभग लोग, हमारा जो ड्रॉप आउट केस है पूरे हरियाणा में, वो हमारे से उपचार ले रहे हैं। तो कैसे पहचान करते हो सर उनकी ड्रॉप आउट से? वो हॉस्पिटल से ही पता लग जाता है कि मान लो 500 पेशेंट यहाँ से दवाई लेकर के जाते हैं और 3 महीने, ये हर महीने चेक करते हैं हम। इस महीने में देखा कि 500 से 450 हो गए, तो 50 कौन छूट गए। अगले महीने देखा जी और छूट गए, तो ये कौन से छूटे, उनके पास रेड क्रॉस अप्रोच करती है। फिलहाल कितनों को दी जा रही है हरियाणा में रेड क्रॉस के माध्यम से? हमारे लगभग 2000 लोगों को हम दवाई दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग कब शुरू करेंगे सर? जो होम नर्सिंग की ट्रेनिंग पोर्टल पर डाल दी गई है। जो लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस ब्रांचेज अलग अलग जिलों के अंदर होम नर्सिंग की ट्रेनिंग देंगे। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग का कोर्स होता है ये, उसकी 1000 रुपये फीस है और वो ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उसको इस कामयाब बना दिया जाएगा कि वो अपना गुजारा कर सके। आने वाला समय ठंड का समय है, तो रेड क्रॉस इसमें क्या भूमिका निभाएगी? जो होमलेस पर्सन्स हैं उनके आश्रय के लिए, उनको क्या ब्लैंकेट्स अवेलेबल करवाने के लिए या उनको जो एमिनिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए इसमें रेड क्रॉस क्या भूमिका निभाएगी? हाँ, हमारे जो सरकार की तरफ से रैन बसेरे बने हुए हैं या रेड क्रॉस की तरफ से रैन बसेरे बने हुए हैं, रेड क्रॉस की तरफ से भी रैन बसेरे बनाए जाते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर भी आप समझेंगे कि रेड बसेरा जरूर होगा रेड क्रॉस का, उसके ऊपर रेड क्रॉस का बैनर भी होगा और उन लोगों के लिए रजाई गद्दे सब उपलब्ध होंगे, पानी अवेलेबल होगा, चाय मिलेगी उनको और इस प्रकार की सुविधा वो दी जाएगी। कंबल की जहाँ तक बात है, वो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज हमारे को लेटर लिख देंगे, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको कंबल दे दी जाएगी।